कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। सदक़ल्लाहु ख़ालिक़ुल अज़ीम व बल्लग़ना रसूलुहुन नबियुल हबीबुल करीमुल अमीन। वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलातु वस्सलामु अलैका सय्यदी या रसूलल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका सय्यदी या हबीबल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका सय्यदी या रहमतल लिल आलमीन। मोहतरम व मुकर्रम बिरादरान इस्लाम, शाबानुल मुअज़्ज़म का ये आखिरी जुमअतुल मुबारक और आइंदा जुमअतुल मुबारक इंशाअल्लाह रमज़ानुल मुबारक के माह मुक़द्दस में हमें नसीब होगा। तो आज रोज़े के बारे में आप समाअत फरमाएंगे। खालिक़ कायनात ने कुरान हकीम में इरशाद फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए ईमान वालो, कुतिबा ए फ़ुरिज़ा, फ़र्ज़ किए गए हैं तुम पे रोज़े, तुम्हारे ऊपर रोज़े फ़र्ज़ किए गए हैं। कमा जैसा कि कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम, तुमसे पहले लोगों पर। और रोज़ों का फ़ायदा क्या है? लअल्लकुम तत्तक़ून, ताकि तुम मुत्तक़ी बन जाओ, परहेज़गार बन जाओ। कुरानी कलिमात का मफ़हूम आपने समाअत फरमाया। और हदीस कुदसी है, इरशाद बारी ताला है, अस्सौमु ली व अना अज्ज़ी बिही, रोज़ा मेरे लिए है और मैं ही इसकी जज़ा दूँगा। रोज़ा मेरे लिए है और मैं ही इसकी जज़ा दूँगा। तो जज़ा तो और भी आमाल सालिहा की अल्लाह की तरफ से अहले ईमान को नसीब होगी। और रोज़े की जज़ा की निस्बत खुसूसियत के साथ अल्लाह ने अपनी तरफ फरमाई। शारहीन हदीस फरमाते हैं कि क़यामत के रोज़ जब हिसाब व किताब होगा, किसी ने किसी पर ज़्यादती की होगी, तो नेकियां उसके खाते में चली जाएंगी जिस पर ज़्यादती की होगी किसी ने। और नेकियां जब उसकी ख़त्म हो जाएंगी तो फिर उसके गुनाह उसके सर पे डाले जाएंगे। और रोज़े वाली नेकी के बारे में मुहद्दिसीन किराम ने हदीस की शरह करते हुए फरमाया, जब रोज़े की नेकी बाकी रहेगी तो अल्लाह तबारक व तआला इस नेकी को उसके खाते में नहीं डालेगा जिस पर किसी ने ज़्यादती की होगी रोज़ेदार ने। अल्लाह ताला अपने रहमत के ख़जाने से उसके घर को पूरा फरमा देगा। इसलिए फरमाया, रोज़ा मेरे लिए है और मैं ही रोज़े की जज़ा दूँगा। अज्ज़ी से पहले आना है, ये मुस्नद इल्म बलागत, और ये ताकीद के लिए मुफीद है कि मैं ही इसकी जज़ा दूँगा। और इस हदीस कुदसी के अल्फाज के अंदर यूँ भी रिवायत आई है कि अल्लाह ताला ने फरमाया, अस्सौमु ली व अना उज्ज़ा बिही, अज्ज़ी की बजाय उज्ज़ा, रोज़ा मेरे लिए है और रोज़े की जज़ा मैं खुद हूँ। और आमाल सालिहा करने की बरकत से ईमान के बाद जन्नत और जन्नत की नेमतें मिलेंगी। और रोज़ा एक ऐसी इबादत है, इस्लाम का ऐसा रुकन है जिसकी बरकत से अल्लाह ताला का दीदार नसीब होगा जन्नत के अंदर। और ये सबसे बड़ी नेमत है जन्नत में, अल्लाह का दीदार। तो प्यारे महबूब के प्यारे ग़ुलामों, सबसे खुशकिस्मत सादतमंद वो जन्नती होगा जिसे रोज़ाना अल्लाह ताला का दीदार 2 मरतबा नसीब होगा जन्नत के अंदर। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरे ग़ुलामों, जिस तरह 14वीं के चाँद को
देखते हो तो ऐसे ही जन्नती जन्नत के अंदर अल्लाह ताला का दीदार करेंगे। रोयत बारी ताला, इस दुनिया के अंदर दिल की आँख से वलियों ने नबियों ने देखा, सर की आँखों से किसी ने नहीं देखा। शब मेराज आलम बाला पे जाके अल्लाह के महबूब ने सर की आँखों से अल्लाह का दीदार किया। तो प्यारे महबूब के प्यारे ग़ुलामों, रोज़े के फ़वाइद। बाद लोग रमज़ान शरीफ का महीना रोज़ों का आता है तो असल के अंदर तो ये ईमान की कमज़ोरी है, कोई ना कोई बहाने बना के रोज़ा छोड़ दिया। हमारा तालिब इल्मी का ज़माना था, देखा हमने, पढ़े हुए लोग इतने नहीं थे देहातों में, गर्मी का सख्त गर्मी का मौसम होता था तो रोज़े नहीं छोड़ते थे। दोपहर को भी काम कर रहे हैं लेकिन रोज़ा नहीं छोड़ते थे। अब तो ठंडी छाँव में बैठकर, हाँ जी, कूलर पंखों का एहतमाम भी है, रोज़े छोड़ देते हैं। ये ईमान की कमज़ोरी। पहले इतनी सहूलियात नहीं हुआ करती थी तो रोज़ों का एहतमाम करते थे। अल्लाह ताला हम सबको रोज़े नसीब फरमाए। हज़रत काजी सनाउल्लाह पानीपती रहमतुल्लाह अलैह, जिन्हें बैह की ये वक्त कहा गया, आप फरमाते हैं रोज़े की 6 किस्में हैं। कितनी? एक रोज़ा फ़र्ज़ है, फ़र्ज़ी रोज़ा है, और फ़र्ज़ी रोज़े की 2 किस्में हैं, एक अदा है, एक कज़ा है। पिछले रमज़ानुल मुबारक के अंदर जितने रोज़े रह गए किसी के, वो फ़र्ज़ हैं हमारे ऊपर। मौत से पहले पहले वक्त है कि उनको रोज़ों को अदा करें, कज़ा उनकी कर लें, लाजिम हैं। तो एक अदा होता है, कज़ा, और वाजिब मन्नत का रोज़ा वाजिब होता है, उसकी 2 किस्में, मन्नत मुअय्यन, मन्नत गैर मुअय्यन। 5वीं किस्म है रोज़ा सुन्नत है, अय्याम 20 के रोज़े हर 13वीं, 14वीं, 15वीं चाँद की हर माह मुक़द्दस में। और 6ठी किस्म है नफली रोज़ा, जब आप चाहें। जो अय्याम ममनुआ हैं, जिनके अंदर रोज़ा रखना मना है, वो कितने दिन हैं? हाँ, मैं पूछ रहा हूँ आपसे, कितने दिन हैं वो? कुल 2। डॉक्टर साहब आप सुन रहे हैं? देखो मसला भूल गया, कितने रोज़े हैं वो? तो मैं मसाइल अर्ज़ करता तो रहता हूँ कि मेरे मुक्तदियों को मसाइल याद रहे। आज फिर बता रहा हूँ, फिर कब भूलेंगे आप? नहीं भूलेंगे। 5 दिन है साल के अंदर जिनमें रोज़ा रखना मना है, हराम है। वो 5 दिन हैं। एक तो ईद उल फित्र का है, एक ईद उल अज़हा का है, और इसके साथ 3 दिन और हैं। 10वीं ज़ुल्हिज्जा, फिर 11, 12, 13, यानी 4 दिन वो हो गए थे। और 5वां दिन है ईद उल फित्र। ये अल्लाह ताला की तरफ से दावत के दिन हैं। उम्मत मुहम्मदिया की दावत होती है। अगर रोज़ा रखेंगे तो अल्लाह ताला की दावत से मुंह फेरना लाजिम आएगा। तो ये 5 दिन हैं जिनमें रोज़ा रखना मना है। बाकी सारा साल आप रोज़े रख सकते हैं। तो रोज़े की कितनी अक़साम मैंने बयान कर दी? 6 किस्में। और 5 दिन वो हैं जिनमें रोज़ा रखना मना है। अगर आप मन्नत मान लें, या अल्लाह मेरा ये काम हो जाए तो मैं ईद उल फित्र के दिन रोज़ा रखूँगा, तो क्या आप रखना उस दिन लाजिम है? उस दिन आप पर लाजिम नहीं है, और दिन रख लें। तो प्यारे महबूब के प्यारे ग़ुलामों, कई जो है ना ऐसे हमारे मुसलमान भाई बहाने बहुत बनाते हैं। जलेबी आपने देखी है कितनी सीधी होती है। अब नीयतें ऐसी हैं, अल्लाह के साथ मुआमला सीधा और सही नहीं है। बहाने बना रहे हो तो कहते क्या अल्लाह को पता नहीं है कि इसकी सेहत ये रोज़ा रखने के काबिल है या नहीं है, कितना इसके अंदर बीमारी है। बल्कि रोज़े के बारे में तो यह है, ताजदार मदीना सुरूर कल्ब सीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सूमू